हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ किरण अंगुराल एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इडियम्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर EPFO एग्ज़ाम और इफ़ एनीबडी इज़ अपेयरिंग फॉर SSC एग्ज़ाम जहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड ये PYQ से उठाए गए हैं जितने भी इडियम्स हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में 5 to 6 times or even some idioms have appeared in more than 11 times, 11 to 12 times. ओके, सो ये और भी आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे कवर किए हुए, जैसे कि एकदम बेसिक चैनल जो अभी मेरे को रिसेंटली मिला है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश के ये सब वीडियोस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई होती हैं। बट मैंने यहाँ पे ट्राई करा है कि मैक्सिमम जो इडियम्स हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपकी लिमिटेड टाइम में कवर हो एंड ज़्यादा एग्जाम्पल्स या ज़्यादा स्टोरी की फॉर्म में नहीं करेंगे। बिकॉज आपको अगर एक बार कोई मीनिंग मैंने समझा दिया कि हाँ इसका ये मतलब है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आपने वो चीज़ पढ़ रखी है ना, एक बार सुन लिया है, तो आप एग्ज़ाम में मार्क कर सकते हो। तो उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही क्विक वे में जाएंगे। एक बार एग्ज़ाम से पहले ही सुन लेना, अगर 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है, जैसे आपका फर्स्ट इडियम क्या है। इडियम्स होते क्या हैं, जो मुहावरे होते हैं हिंदी में, तो उनको हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे आपको ऐसे याद रखना है कि एक कैलेंडर है, ठीक है। वहाँ पे जब भी छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे वो उनको रेड कलर में लिखा होता है। ऐसा अज्यूम कर लो कि जब भी कोई स्पेशल डेज होते हैं, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, तो वहाँ में रेड में वो डेट्स लिखी होंगी, ठीक है। और वो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक स्पेशल हैप्पी मेमोरेबल डे, एक ओकेजनल स्पेशल मेमोरेबल डे है। वहाँ से याद रख लो कि आपका कोई स्पेशल हैप्पी डे है तो उसको आप रेड लेटर डे कहोगे। जैसे आपका मैरिज का डे है, ठीक है, या फिर आपका जो है कहीं एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया तो वो आपका रेड लेटर डे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ द जैब। गिफ्ट ऑफ द जैब मीन्स अबिलिटी टू टॉक वेल। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे जैब को आप जीभ जो है, टंग, उसके साथ वो कर लो, ठीक है। तो मतलब गिफ्ट ऑफ द जैब, गिफ्ट ऑफ द जीभ, टंग यहाँ पे रखो, तो इट मीन्स अबिलिटी टू टॉक वेल, कि मतलब आपकी ज़ुबान पे जो है वो सरस्वती का वास है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप अच्छे से इलोक्वेंटली जो है वो बात कर पाते हो। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो डिफ़िकल्ट टास्क है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। अ वाइल्ड गूज चेज। अब इसको आपने ऐसे याद रखना है कि कोई एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड गूज है, उसको आप चेज करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो वाइल्ड में कहीं जाके गुम हो जाएगी, जंगलों में जाके, तो वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो वो आप ऐसे फ्यूटाइल काम कर रहे हो, एक अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर कर रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड दिस अ वाइल्ड गूज चेज। फेस द म्यूज़िक। देखो आपने कोई गलती कर दी है, अब आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को कहते हैं फेस द म्यूज़िक। मतलब अब आपको जो डांट है वो भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने कुछ भी गलत किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फेस द म्यूज़िक। वंस इन अ ब्लू मून, तो मतलब कभी कभार, ठीक है, रेयरली वो चीज़ हो रही है, वंस इन अ ब्लू मून ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, जैसे इस एक तरह का वो होता है कि आस्तीन का सांप जिसको हम बोलते हैं, तो वही चीज़ बोली है, अ स्नेक इन द ग्रास, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। अ स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे मतलब ये आपने पास से पत्थर फेंका, यहाँ से आपने पत्थर फेंका और यहाँ पे फेंकना है आपको, ठीक है, मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे। अ स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है, अ शॉर्ट डिस्टेंस पे है। एट वंस विट्स एंड, तो मतलब किसी की विट होता है, किसी की भी सोच समझ, ठीक है। तो किसी की सूझबूझ जो है उसका एक तरह से जब एंड होना, मतलब आप इतने ज़्यादा परप्लेक्स हो गए हो, इतना ज़्यादा पजल हो गए हो, ओवरवेल्म हो गए हो कि अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो एट वंस विट्स एंड, ठीक है। जब आपका विट जो है, आपकी समझ जो है वो ख़त्म हो गई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ये सिचुएशन को ये कहा जाता है एट वंस विट्स एंड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स इंस्टेंटली, जैसे आपने अपनी हैट गिराई उसी टाइम वो काम हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सिर्फ ट्रिक्स बताने के लिए मैंने कहा कि जैसे वो हैट गिरी तो तब आपने वो काम करना है। ये सिर्फ ये डिपिक्ट करे कि इंस्टेंटली कोई चीज़ होना, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है।
बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब बहुत ही ईगरली सुनना, बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के सुनना, बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट इज टू बी अंडर द वेदर। इट मीन्स ऐसा सपोज कर लो कि आप बाहर गए थे, वेदर में बारिश वारिश हो रही है, तो आपकी जो है तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। टू बी अंडर द वेदर मीन्स नॉट वेल या इन लो स्पिरिट्स। टू स्मेल अ रैट मीन्स दाल में कुछ काला होना, means to suspect a deceit. To smell a rat, suspect a deceit. A bolt from the blue means sky, ठीक है। स्काई से जो है एक बोल्ट गिरा है, इट मीन्स कोई एक आपदा आ पड़ी है, कोई एक सडन कैलेमिटी आ गई है, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आ गई है, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब खुद का ही जो है तारीफ करते रहना, प्रेज वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अच्छा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है? इरेगुलरली कोई चीज़ करना, इनकन्सिस्टेंटली कोई चीज़ करना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 दिन पढ़ाई की, 2 दिन ब्रेक ले लिया, तो वो हो गया बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मीन्स आपने पहले जो है फिट होके बैठ गए, मतलब घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, बाद में स्टडी दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर से रुक जाओगे, फिर से स्टार्ट कर दोगे, तो वो इरेगुलरली चीज़ करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी रैपिडली कोई चीज़ ग्रो करना। टू टर्न अ डेफ ईयर, एक हमने ऊपर पढ़ा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनना, उसको नेग्लेक्ट करना, पे नो हीड। देन एट द 11th आवर, 11th आवर मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट कोई काम करना, उसको बोलते हैं एट द वेरी 11th आवर। देन क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में उसके ऊपर कंप्लेन करना, कंप्लेन अबाउट अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज नाउ। फेदर वंस ओन नेस्ट तो मतलब खुद का ही जो है वो उल्लू सीधा करना, खुद का ही नेस्ट उसको बनाना, मीन्स प्रमोट वंस इन ओन इंटरेस्ट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है। ये डिसऑनेस्ट वे में आप काम करोगे उसको कहेंगे फेदर वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट इज स्पिक एंड स्पैन मीन्स क्लीन एंड टाइडी, ठीक है। क्लीन एंड टाइडी, स्पिक एंड स्पैन। एस के बाद टी आता है तो स्पिक एंड स्पैन मीन्स टाइडी, एकदम नीट एंड क्लीन। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र ह्यूमिलिएशन। एक हम्बल पाई आपने खा ली है मतलब आपने हार मान ली है, ठीक है। टू एंड इन स्मोक मतलब लास्ट में धुआं धुआं हो जाना, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आना किसी चीज़ का। टू एंड इन स्मोक मतलब ये चीज़ जो है तो ऐसे ही स्मोक में ही ख़त्म हो गई, कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू एंड इन स्मोक। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, किसी डेड हॉर्स को चलाने की कोशिश करना, उसको दौड़ाने की कोशिश करना, मीन्स टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, जो कि होना ही नहीं है। देन अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स क्या होता है? कोई अनएक्सपेक्टेड विनर हो जाए, एक ऐसा पर्सन, ऐसा कॉम्पिटिटर जो कि आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ पता नहीं थी, ठीक है, वो एक डार्क हॉर्स रहा, अभी तक उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो छुपी थी और वो अनएक्सपेक्टेड विनर है, ठीक है। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आपको कोई काम करना है बट आप ऐसे तरीके से कर रहे हो जो कि वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल ऑफ बीन्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली या एनर्जेटिक पर्सन, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, आप डांटना चाहते हो तो यू गिव अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है, तो आपने इसको स्कोल्ड किया। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, कंफर्टेबल फील करवाना किसी को, ठीक है। टू ब्रेक द आइस मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा एंड सपोज दिस पर्सन स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, मीन्स ही और शी ब्रोक द आइस। नेक्स्ट इज बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मीन्स फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स, पुरानी लड़ाइयों को जो है वो बरी कर दो। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स ऐसी स्टोरी जो कि एब्सर्ड है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, इररिलेवेंट स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा हमने, हर एक पॉसिबल सिचुएशन थी जो उसको हमने हर एक पॉसिबल एक्शन करके देख लिया किसी भी एक चीज़ को अचीव करने के लिए। सी आई टू आई मीन्स कम्प्लीटली अग्रीइंग विद ईच अदर, ठीक है, आई टू आई मीन्स कम्प्लीटली अग्रीइंग विद ईच अदर। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, स्पिल कर दिया आपने, बहुत सारे एक डब्बे में बीन्स रखी हैं, उसको आपने स्पिल कर दिया, मतलब कोई एक सीक्रेट
यहाँ पे कोई सीक्रेट रखा हुआ है, आपने इसको रिवील कर दिया, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब एक मछली है वो पानी से बाहर आ गई है, तो वो क्या होगा, मीन्स इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, उसके लिए कहा गया है अ फिश आउट ऑफ वाटर। देन सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मीन्स टू नॉट टेक एनी साइड और अनडिसाइडेड रहना, मतलब आपको कहा है कि आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना है या आपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, दोनों ही सेम डेट पे है सपोज, तो आप एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है, ठीक है। टू रिमेन अनडिसाइडेड, सिट ऑन द फेंस। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो मीन्स ये वॉल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, भूख के लिए, तो वॉल्फ भूख के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। वॉल्फ भूख ऐसे याद रख लो, तो मतलब टू अवॉइड स्टारवेशन। द नेक्स्ट इज टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क ये थोड़ा याद करने वाला है, इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड समबडी, टू पनिश समबडी फॉर व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, ठीक है। टू टेक टू टास्क ये कैसे याद रहेगा, मतलब आपने किसी को पनिश करना है, उस टास्क के लिए किसी को लेके जाना, ठीक है। किसी को डांटना है उस टास्क के लिए, उस डांटने वाले पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी को लेके जा रहे हो। अंडर अ क्लाउड, मतलब आप एक क्लाउड के अंदर हो, एक सस्पिशियस कंडीशन के अंदर हो, ठीक है, एक सस्पिशियस सिचुएशन के अंदर हो, तो अंडर क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशन। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब आप मान लो कि किसी कोई पर्सन शेव करवा रहे एंड बहुत ही मुश्किल से ये बचा है, ठीक है, कट से, तो अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अ क्लोज शेव इसको कहेंगे। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स किसी की आंख का तारा होना, समवन वेरी डियर, एप्पल ऑफ वंस आई। एट स्नेल स्पेस, स्नेल कैसे धीरे धीरे चलती है, तो वेरी स्लो। देन बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स किसी के साथ एनमिटी होना, इल फीलिंग होना, इसको बोलते हैं बैड ब्लड। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये आप कैसे याद रखोगे, जब छोटा बेबी होता है ना, उसके जो कान के पीछे वैक्स वगैरह होती है या मतलब सर पे वैक्स होती है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब उसके कान के पीछे वेट वो वैक्स वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यंग इससे याद रह जाएगा, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स यंग एंड इनएक्सपीरियंस पर्सन है कोई। नेक्स्ट कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मीन्स आपने पूरा दिन बहुत काम किए, पूरा दिन बड़ी पढ़ाई की है, अब आप थक गए हो, आप उसको रोकना चाहते हो, तो आप बोलोगे लेट्स कॉल इट अ डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। चिकन हार्टेड मीन्स कॉवर्ड, ठीक है, डरपोक होना। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स, फेयर वेदर मतलब जब अच्छा मौसम है, तो ऐसे फ्रेंड्स जो कि अच्छे मौसम के फ्रेंड्स हैं, मीन्स फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स विच आर अनरिलायबल फ्रेंड्स। फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, ठीक है, फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, जैसे कि एग्जाम्पल है वी शुड स्टॉप सीइंग ईच अदर फॉर गुड, इट मीन्स फॉर एवर, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, पूछा जा सकता है। ग्रीस द पाम मीन्स ब्राइब करना किसी को, ठीक है, ग्रीस द पाम ब्राइब करना किसी को। नेक्स्ट इज हैंड इन ग्लव, ठीक है, किसी के ग्लव में हाथ होना, इट मीन्स इन क्लोज एसोसिएशन फॉर समथिंग रॉन्ग। तो सपोज करो कि कोई पर्सन है जो कि किसी का मर्डर करके आया है, ठीक है, और उसका ये ग्लव है, इस पर ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। अब हैंड इन ग्लव मीन्स आपने भी उसमें उस चीज़ में उसका साथ दिया है, मतलब किसी और पर्सन ने किसी इस चीज़ में उसका साथ दिया होगा, तो उसके भी जो हाथ हैं वो उस ग्लव से एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन क्लोज एसोसिएशन फॉर समथिंग रॉन्ग, इसको बस थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लो तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज हरक्यूलियन टास्क, इट मीन्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग, तो ऐसा समझ लो कि वाइट पेज है, उस पर आपने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग। इन्स एंड आउट्स मीन्स उसकी फुल डिटेल्स देना किसी चीज़ की, ठीक है, उसके इन्स एंड आउट्स आप बताओ, फुल डिटेल्स बताओ उसकी। लीव्स यू इन अ लर्च मीन्स टू लीव समबडी इन हेल्पलेस या डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जितना आप कमा रहे हो विद हैंड उतना ही आपके मुंह में जा रहा है, ठीक है, तो जितना आप कमा रहे हो सारा ही वो आप कंज्यूम करे जा रहे हो, कंज्यूमिंग डेली वट एवर लिटल यू आर अर्निंग। नेक्स्ट इज मेजन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन मीन्स ओकेजनली, ठीक है,
मतलब आपने रेगुलर वो चीज़ नहीं कर रहे बट ओकेजनली वो चीज़ कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ वो चीज़ चल रही है. पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स टू काम डाउन एंड टू बिगिन टू थिंक और एक्ट एप्रोप्रिएटली. पुल योर सेल्फ टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो आप उसको बोलोगे पुल योर सेल्फ टुगेदर. ठीक है. नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन टू टेक अ फर्म स्टैंड. मतलब आपने ज़मीन पे अपना जो है फुट ऐसे बड़ा धड़ाके से मारा कि आपने एक बड़ा ही फर्म स्टैंड लिया किसी चीज़ का. नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स बहुत हैवीली रेन हो रहा है. टू बी ऑल एट सी, पूरा ऐसे सी है, बीच में आप यहाँ पे अकेले हो. ठीक है. तो मतलब आप लॉस्ट हो, कन्फ्यूज हो, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कहाँ जाए, तो उसको हम कहेंगे टू बी ऑल एट सी. नेक्स्ट इज टू बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी होना. ठीक है. क्लाउड 9 पे होना मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी होना. टू ब्रिंग टू लाइट तो मतलब कुछ रिवील करना. टू ब्रिंग समथिंग टू लाइट, टू रिवील समथिंग. टू फाइट टूथ एंड नेल तो मतलब अपना सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगा के आपने फाइट करना है. ठीक है. टू फाइट टूथ एंड नेल. टू गेट इन टू हॉट वाटर तो वो क्या होता है, हॉट वाटर मीन्स ट्रबल में आ गए हो. टू गेट इन टू ट्रबल. टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब जितनी आपकी इनकम है उसी में आपने गुजारा करना है, उसी में मैनेज करने अपने एक्सपेंसेस. टू मेक बोथ एंड्स मीट. सो ये भी थोड़ा भूल सकते हैं आप. टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मैनेज एक्सपेंसेस विद वंस इनकम. टू पे थ्रू नोज मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाई प्राइस किसी चीज़ का पे करना, तो मतलब टू पे थ्रू नोज. टू पुल वंस लेग मीन्स टू मेक फूल ऑफ समथिंग. ठीक है. किसी की टांग खींचना, टू मेक फूल ऑफ समथिंग. देन टू टेक वंस हैट ऑफ मीन्स टू एडमायर समथिंग और समवन. ठीक है. तो हम बोलते हैं ना हैट्स ऑफ. कोई बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा डांस किया किसी ने, बहुत अच्छा सिंगिंग की, तो हम बोलते हैं हैट्स ऑफ. ठीक है. तो टू टेक वंस हैट ऑफ मीन्स टू एडमायर समथिंग. टू टेक टू वंस हील्स मीन्स टू रन ऑफ. ये भी ध्यान में रखना. टू टेक टू वंस हील्स मीन्स टू रन ऑफ. द नेक्स्ट इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, उसको हम कहेंगे अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. तो मीन्स ओल्ड ब्लॉक पेरेंट्स एंड उन्हीं का एक चिप जो है मीन्स उनका चिल्ड्रन जो भी होंगे. ठीक है. जो भी चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होंगे रिजेंबलिंग पेरेंट्स, उनको कहेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस पर्सन. अ माइसर, ये एम है. ठीक है. MISER माइसर.